तो हेलो दोस्तों, आज मेरे को 3 दिन हो गए घूमते घूमते, पर मेरे को यूरिया मिल ही नहीं पा रही है। 2 बीघा चरी है मेरी, उसके लिए मिल ही नहीं रही। 20 किलो खाद नहीं मिल पा रही है। कल भी तो गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया, परसों भी 100 रुपये का पेट्रोल भरवाया, नहीं मिली। और आज मैं साइकिल से जा रहा हूँ किला, किले के पुल के पास और नहीं मिली। बहुत परेशान था। फिर मैं डीजल लेके गया था, तो डीजल 93 रुपये लीटर था, परसों 93। और आज का रेट है 160 रुपये लीटर डीजल। ठीक है भाई। और मैं 2 साल से घाटा उठा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। इस बार भी 80,000 का घाटा उठाया गेहूँ में। क्विंटल बीघा का गेहूँ निकला, इसमें भी सहमत किया। ठीक है ना। 12 साल भी धान भी बहुत कम मिले थे, बारिश में मार गए। इसमें हमारा कुछ नहीं मिल पाया। और लगभग जब मेरे पिताजी से थे, तो मैं पिताजी मेरे करते थे 100 बीघे जमीन, मतलब हमारी नहीं है, ठेके पे लेते हैं। ऐसे मिल जाती है किसी की 1200 रुपये बीघा, मतलब छमाही, 1200 रुपये बीघा छमाही। ठीक है। उसको भी अब मेरे पिताजी जब बीमार हुए, तो वही उसमें मैंने ज़मीन और कम कर दी, मतलब अब 50 बीघा करने लगा। अब खेतों वाले के पास मैं गया था हिसाब किताब करने के लिए, तो वो बोल रहे थे भाई ठेके में पैसे बढ़ाओ, मतलब 1500 रुपये बीघा के हिसाब से पैसे हमको दो। उसमें ही मैंने तसल्ली ली, मैं कोई बात नहीं, चुप रहा मैं। कुछ लोग भी ये भी बोल रहे थे हमको क्विंटल बीघा अनाज दिया करो, उसमें भी चुप रहा, चुप क्यों रहा, क्योंकि उसमें मेरा 1-1.5 लाख रुपए की मिट्टी लगू भी है चारों मेड़ों की तरफ, वो भी बताई मैंने। पर आज मैंने उनसे बात की थी, मैंने कि भैया मैं तुम्हारी खेती नहीं कर पाऊँगा, खेती यूँ नहीं कर पाऊँगा। बताओ, डीजल 160 रुपये लीटर है, ठीक है। और जुताई ट्रैक्टर की 200 रुपये हो गई, 200 रुपये बीघे जुताई है, ठीक है। और डीजल भी 160 रुपये कट्टा, 350 रुपये का एक कट्टा है, और उसके साथ में भी नपोड़ मिलती है। तो मतलब इस बार मैंने हिसाब लगाया है, जब मैं धान जब मैं गाड़ूँगा, तो उसमें 1 बीघे का 4000 रुपये का खर्चा आ रहा है। 4000 का 1 बीघे की तरफ, 1 बीघे में 2 मजदूर 1 दिन में लगा देंगे, ठीक है। 450 रुपये ले रहे हैं 2 मजदूर के लिए। तो 214 रुपये का डीजल हो गया 2 लीटर, ठीक है। 300 रुपये का डीजल मारना है, 300 रुपये का डीजल हो गया हमारा, जब तक खेत में कंधार में दवाई नहीं पड़ रही, जब तक। ठीक है, जोड़ते रहना। और फिर रह गए 10 किलो DAP काली वाली, वो है 40 रुपये किलो की दाम, ठीक है। फिर हमारी दिहाड़ी रहेगी, हमारी मेहनत मजदूरी, ठीक है। और फिर पेड़ को पालना, बताओ किसान आदमी क्या करेगा। और सरकार प्रेशर डालते रहती है किसान आदमी को।
अभी सोना पे इतना पैसा बढ़ाया, ठीक है, सोना चांदी पे डबल कर दिया, तो हमारा किसान आदमी का भी थोड़ा सा परसेंट बढ़ा सकते हैं अनाज में, मतलब किसी गरीब का भला हो जाए। मतलब हम लोग कर रहे हैं खेती और शहर में कोई नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इस बार गेहूँ का रेट 2300 रुपये था, ठीक है। आप लोग चाहते तो अब ज़्यादा कुछ नहीं है, 2500 रुपये क्विंटल का ही अगर गल्ला हमारा जाता तो कोई परेशानी नहीं होती। इस बार 2300 रुपये का गेहूँ मैंने निकलवाया 25 क्विंटल की, उसमें भी पैसा नहीं बच पाया। अब मैं अपने खाने के लिए रोकूँ या ना रोकूँ, तो मैं खेती कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ खाने के लिए नहीं मिला, कोई बात नहीं, 10 क्विंटल क्यों रोक दिए, पैसा कम पड़ गया। खेत वाले पैसा डाल रहे थे, हमारे पैसा रोक कुछ निकला, कहाँ 15,000 का मुझे देता था, आज 7,000 का मुझे था, ठीक है ना। और सोना और चांदी दोनों मिक्स करके गिरवी डाल के आया 25,000 का, 10,000 रुपये खेतों वालों के लिए। इसलिए हम मतलब खेती बाड़ी इसलिए करते हैं, मतलब इकट्ठा जब लगा लेते हैं तो उसमें इकट्ठा मिल जाता है। इस बार तो हमारी रकम भी वापस नहीं आ पाई और अपने पास से 30,000 रुपये हमने खुद दे दिए। बताओ कितना अंतर है, डीजल पेट्रोल खाद यूरिया सब महंगे, पर एक अनाज को ही महंगा हो रहा है। मानते हैं आज मेरे पास उनकी ज़मीन नहीं है, मैं भी ठेके पे करता हूँ, जब से मैं भी किसान भाई ठेके। आज मैंने सोच कर देखा, कोई खेती बाड़ी में कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं बचता है। पहले बहुत बच्चा था, अब तो इस बार कुछ भी बच नहीं रहा। मैंने उनसे बोला भाई हमारी बस की बात नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी में क्या करोगे, घर का खर्चा, खेती का खर्चा क्या करोगे। वैसे भी 2030 में दुनिया ख़त्म हो रही है, तो मैं भी ये सोच रहा हूँ सारी खेती भी करना मैं ही बंद करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश करें, आप